जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो है रायपुर समेत कुल 22 जिलों में रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहने वाली है। बचे हुए 6 जिलों में यहाँ पर आज जो है इसका आदेश आ सकता है। छत्तीसगढ़ में महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते रायपुर समेत प्रदेश के 22 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा सरकार द्वारा करी जा चुकी है। अब बचे हुए 6 जिलों के कलेक्टर्स ने भी अपने जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने के लिए बैठकें जो है करनी शुरू कर दी है। संभावना है कि यहाँ पर रात तक सभी जिलों में रात 9 बजे तक सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने और सभी संस्थान बंद रखने के आदेश जो है जारी होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो इन जिलों में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, जिनमें रायपुर, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, बिलासपुर, जीपीएम, इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, कोरिया, गरियाबंद और इसके अलावा बालोद, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, धमतरी, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बेमेतरा में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया जा चुका है। रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 अप्रैल से 12 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने वाली है। महामारी प्रोटोकॉल का सख्ती से यहां पर पालन करना अनिवार्य रहने वाला है। महामारी लॉकडाउन के कारण यहां पर भारतीय रेलवे की सेवाएं जो है पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। अब काफी हद तक ट्रेनें जो है वापस से अपनी पटरी पर लौट रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 10 अप्रैल से लेकर के 12 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। हालांकि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में महामारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो बिलासपुर अंबिकापुर मेमू पैसेंजर ट्रेन स्पेशल ट्रेन जो है चलने वाली है। यहाँ पर शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, अंबिकापुर अनूपपुर मेमू पैसेंजर, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर, इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ मेमू इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू, गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू, इसके अलावा बिलासपुर टिटलागढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर यहाँ पर चलने वाली है। गरियाबंद में सामूहिक सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में वापस से सामूहिक सुसाइड का मामला निकलकर सामने आ रहा है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने कीटनाशक पी लिया। माता पिता की मौत बताई जा रही है। बेटे की हालत अभी फिलहाल गंभीर है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मंगलवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने कीटनाशक पी लिया। इसके चलते माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उसे रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार के सभी सदस्यों का इसी तरह से खुदकुशी करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल युवक को होश आ गया है। इसके बाद से पुलिस ने उसका बयान लेने के लिए जो है रवाना की गई है अपनी टीम। मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। होली का त्योहार छत्तीसगढ़ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महामारी के ताबड़तोड़ 3108 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत भी यहां पर बताई जा रही है और नए वेरिएंट का भी यहां पर अंदेशा जताया जा रहा है। WHO अधिकारियों ने यहां पर नए वेरिएंट का संदेह जता दिया है। छत्तीसगढ़ में भी सघन महामारी टीकाकरण पर जोर देने की सिफारिश सरकार करती दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ पर होली की लापरवाही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। होली के जस्ट एक दिन बाद या माफ कीजिए जो विस्फोट हुए हैं महामारी के, ये यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है 3108 नए मरीज की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा 29 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के दौरान बताई जा रही है। दुर्ग जिले से अकेले 769 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 8165 पहुंच गई है। रायपुर में 728, इसके अलावा राजनांदगांव में 245, बेमेतरा में 200, बिलासपुर में 163 और महासमुंद में 119, बालोद में 114 और कोरबा में 108 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर करके 3108 नए मामले सामने आए हैं। सियासत में टीकाकरण जो है निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर अपने सवाल उठाए हैं। कहा है कि अपने देशवासियों के टीकाकरण के बाद ही दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। दरअसल देश भर में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को जो है महामारी का टीका लगना शुरू होने से ठीक एक दिन पहले वैक्सीन नीति पर विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर अपने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नीति
नीति के तहत केंद्र सरकार जरूरतमंद देशों को भारत में निर्मित महामारी वैक्सीन की डोज भेजती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विमान यात्रा का बहुत अनुभव है। वे जानते हैं कि हमेशा यह चेतावनी दी जाती है कि आपातकालीन स्थिति में पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। उसी प्रकार हमें अपने देशवासियों के टीकाकरण के बाद ही निर्यात या फिर अन्य देशों की सहायता करनी चाहिए। सिंहदेव ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि भारत ने पहले भी टीकाकरण के क्षेत्र में कई देशों की सहायता की है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम सक्षम हैं, पर अभी आवश्यकता हमारे नागरिकों को महामारी के विरुद्ध सशक्त करने की है। अगर देशवासी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे तो भी आने वाले समय में ऐसे नेक कार्य करने में सभी का योगदान तत्पर हो सकेगा। तो ये सभी बातें जो है टी.एस. सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, इन्होंने कही थी है। अफसरों को यहां पर बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग में बरसों बाद अफसरों को पदोन्नति मिल चुकी है। 22 अफसरों को यहां पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। प्रदेश के राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों को बरसों बाद पदोन्नति मिल गई है। मंत्रालय से फील्ड तक 22 अफसरों को इसका लाभ मिला है। वहीं ज्यादातर को नई जगह पदस्थ किया गया है। उप संचालक मनीषा नाग को संयुक्त संचालक बनाया गया है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी हेमा नूस को कुजूर को यहाँ पर संयुक्त संचालक, आनंद मिश्रा अपर सचिव से करके उप सचिव, इसके अलावा विवेक कुमार मिश्रा प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, ऋषभ कुमार पारासर अपर सचिव से उप सचिव बना दिए गए हैं। फील्ड में भी तबादले व पदोन्नति के मामले सामने आए हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव से प्रशासकीय अधिकारी देवेंद्र चौबे को दुर्ग में उप संचालक बना करके संभागीय कार्यालय भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम गर्म होता हुआ दिखाई दिया है। राजधानी में तापमान की बात करें तो तापमान बढ़कर के 41.6 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा प्रशासन को लू से बचाव के प्रबंध निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम गर्म हो चुका है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश के विभिन्न शहरों का तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दिया। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस आंका गया। पिछले 4 वर्षों में यह मार्च महीने में रायपुर का सबसे अधिक तापमान बताया गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिख करके लू से बचाव का प्रबंध कर रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के ओर जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां पर रायपुर में दिन का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यहां पर बात करें उसके पहले दिन के तापमान के बारे में तो 39.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान मापा गया है। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं की वजह से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच गया है। इसकी वजह से प्रदेश में लू यानी कि ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के मध्य भाग के 1-2 पॉकेट में लू चलने की संभावना जताई गई है। संक्रमण लगातार बेकाबू होता हुआ दिखाई दिया है। दुर्ग जिले की बात करें तो हफ्ते भर में 5,885 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। 37 लोगों की जान चली गई है। गांवों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले में महामारी संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी महामारी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल यहाँ पर मुख्यालय से लगे हुए ढौर और रवेलडीह गाँव में भी संक्रमण तेजी से फैला है और ढौर गाँव को तो पूरा का पूरा गाँव ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। वहीं रवेलीडीह गाँव में अभी तक लगभग 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा बाकी लोगों की अभी जो टेस्ट है वो यहाँ पर बाकी बताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर महामारी की एंट्री होना अपने आप में बेहद ही दयनीय स्थिति होने वाली है। दुर्ग एसडीएम विनय पोयाम ने जो है पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना करके 7 दिनों के लिए सील कर दिया था। नए मरीज नहीं मिल रहे हैं तो गांव से कंटेनमेंट जोन को हटाने की कार्यवाही फिलहाल की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें प्रतिदिन इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुँचती रहे। ये छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो लगातार मिलती रहे। हवाई सफर महंगा होने वाला है। रायपुर से हवाई यात्रा शुरू करने वालों से 500 रुपए अतिरिक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वसूलने वाला है। अब यात्रियों से रकम लेकर ही यहां पर सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव रायपुर एयरपोर्ट ने रख दिया है। रायपुर से देश के किसी भी शहर के लिए हवाई जहाज से यात्रा करना थोड़ा महंगा होने जा रहा है। भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से प्रत्येक टिकट पर 500 रुपए अतिरिक्त वसूलने वाला है। प्राधिकरण ने इसे यूजर डेवलपमेंट फीस का नाम दे दिया है।
मतलब अब रायपुर हवाई अड्डे का विकास यात्रियों से जुटाई गई अतिरिक्त रकम पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार इसको फंडिंग नहीं करने वाली है। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के निदेशक राकेश सहाय के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से हवाई अड्डा पूरी तरीके से इसके उपयोगकर्ताओं से फंडिंग पर निर्भर होगा। मतलब कि यहाँ पर विस्तार और खर्च का जो भी प्रस्ताव बनाए जाएंगे उसके लिए उपयोगकर्ताओं से सहमति लेनी होगी। अगर हमें कुछ बनाना है, रनवे का विस्तार करना है या फिर एप्रन में ही कोई पार्किंग स्टैंड बनाना है जो कि इन्वेस्टमेंट होगा, तो उन सभी के लिए हमें उपयोगकर्ताओं से संपर्क कर उनकी स्वीकृति लेनी होगी और उन्हीं से यह धनराशि जुटानी जानी है। महामारी की ड्यूटी में तैनात सभी शिक्षकों को यहां पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलने वाला है, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लगातार महामारी तेजी से पैर पसार रहा है और इसी के साथ ही टीकाकरण ने भी अपनी रफ्तार पूरी तरीके से पकड़ ली है। इसी बीच शालेय शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात राज्य के शिक्षकों को फर्स्ट लाइन महामारी वॉरियर्स घोषित करने के साथ ही 50 लाख के बीमा कवर की मांग की है। इसके अलावा यहाँ पर शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने एक वीडियो जारी किया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या अनियंत्रित रूप से फैलती जा रही है, जिसके चलते आंगनबाड़ी, विद्यालय और कॉलेजों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और ऐसी स्थिति गंभीर बनी हुई है जिससे हम सभी को सुरक्षित रहना पड़ेगा। फिलहाल ये मांग जो है राज्य सरकार को सौंपी गई है और ऐसे में शिक्षक संघ ने बहुत सारी मांग रखी है, जिनमें बहुत से शिक्षक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे शिक्षकों को ड्यूटी से अलग रखे जाने की मांग की गई है। महिलाओं जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें छूट प्रदान देने की मांग की गई है। वही सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन करने की मांग कही गई है। स्वास्थ्य कर्मियों की तरह शिक्षकों का भी बीमा कवर दिए जाने की मांग कही गई है और महामारी किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि सामग्री का उपलब्ध कराए जाने की बात भी यहाँ पर मांग पत्र के दौरान इन शिक्षक संघ ने करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में परीक्षा का विरोध लगातार जारी है। भाजपा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें नर्सिंग की परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की मांग करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की वार्षिक परीक्षा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षाएं अप्रैल और मई के महीने में प्रस्तावित हैं और विद्यार्थी केंद्रों पर जाकर के परीक्षा देने के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। अब भाजपा के सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख करके नर्सिंग परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की है। नेताम का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के बीच यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुर्विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग की परीक्षाएं ऑफलाइन कराए जाने का निर्णय गलत है। पहले ही विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अध्ययन में 6 माह पीछे चल रहे हैं। इनकी पढ़ाई जो ऑनलाइन है वो यहाँ पर समानता नहीं दिखाई दे रही है, तो इस वजह से इन्होंने इनकी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने की मांग पत्र के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री से करी जा चुकी है। हीरा तस्कर गिरफ्त में आ चुका है। गरियाबंद से 12 हीरो के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ऑन ड्यूटी लिखी गई गाड़ी भी इनसे जब्त करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने मंगलवार को 2 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 हीरे बरामद हुए हैं और इनकी बाजार में कीमत जो है तकरीबन 2.5 लाख रुपए आकी गई है। दोनों आरोपी हीरे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे। खास बात यह है कि आरोपियों की गाड़ियों में एमपी गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी का पोस्टर चस्पा था। मामला छुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर लेना है इस लाल कलर के बटन को दबा करके, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुँचती रहे। छोटा सा काम आपको जरूर से कर लेना है ताकि प्रतिदिन वीडियो आप तक सीधे पहुँचती रहे।